देखिए अभी तो एक केबल जो है वो आज ही जो है वो पाकिस्तान पहुंच गई है अफ्रीका से, और एक खुश आइन बात भी है कि लेकिन ये 2025 में जाके जो है इसने एक्टिव होना है। तो यानी कि अभी कोई इतने खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए, शार्प से तो नहीं, लेकिन अभी तक उसके ऊपर काम होगा। तो फिर एक टाइम आएगा 2025 में, उम्मीद तो यही की जा सकती है कि जो नया साल आने वाला है उसके अंदर ये इंटरनेट किसी तरीके से काम करना शुरू कर दे और जो सार्फिन की मुश्किलात है वो दूर हो सके। लेकिन इसमें जो बज़ाहिर चीज़ें हैं उसकी पस पर्दा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको जो ढकी छुपी नहीं है। ये वाहिद ऐसा मामला है जिसपे पता है कि क्यों जो है वो इंटरनेट को स्लो किया गया है, क्यों उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई हैं। और आपको पता है कि जब आप एक बयानिया बनाते हैं तो उसके खिलाफ आवाज़ भी उठती है। आप आजकल पीपल्स पार्टी जो है वो जानते बूझते और इस सारे प्रोसेस का हिस्सा होने के बावजूद एक बिलावल भुट्टो ने अपना बयानिया बनाने की कोशिश की है, वो इंटरनेट के मामले पर आवाज़ उठा रहे हैं अपोजिशन के साथ मिलके। तो बात यह है कि जब फैसला हो जाएगा कि चीज़ें अब स्मूथ चलना शुरू हो जाए इंटरनेट, तो इंटरनेट चलना शुरू हो जाएगा। पहले भी चलता था लेकिन अब चूँकि शार्क के मामला ज़्यादा लगता है कि मौसम का असर है, तो अब देखते हैं कि नई केबल शार्क से बच जाए और इंटरनेट में जो पाकिस्तान में बंदिश है वो ख़त्म हो जाए और जल्द जो पाकिस्तान के सार्फिन हैं उनकी मुश्किलात का अजाला हो जाए और ये सारा मुश्किल हल हो जाए। चलिए, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। है ना, 2024 में इंटरनेट ने बड़ा परेशान किया, बच्चे बड़े सारे परेशान रहे इंटरनेट को लेके। आपको लगता है 2025 में और उसके बाद ये जो न्यू डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जदीद केबल मंगवाई जा रही है, इसके बाद ये मसला हल होगा या मसला जब चाहेंगे तो हल होगा? मैं तो इंतजार कर रही थी कि आदिल भाई ये कहेंगे कि अफ्रीका से केबल आ रही है। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वो ये कहेंगे कि हम अफ्रीका में अगले साल जो है वो पत्ते बांध के घूम रहे होंगे और वहां पर इंटरनेट तो होगा नहीं, क्योंकि जो सिस्टम बना दिया गया है उसके तहत अब मेरा ख्याल ये है कि इंटरनेट उतनी खुली आजादी के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। और जहां तक शीला फातिमा साहिबा ने जहमत की है बिलाखिर कबूल करने की कि जी इंटरनेट वाकई स्लो है, तो मेरा ख्याल है कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते आपको साथ में ये भी बता देना चाहिए था कि अभी आपको कितने महीने चाहिए फायरवॉल की कंप्लीट जो ट्रायल खत्म होना था, उसके बाद उसकी कंप्लीट एक्टिवेशन होनी थी। उसमें फिर आपने कितने बैरियर्स लगाए हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सोशल मीडिया के, आपने कहाँ रिस्ट्रिक्शंस किए। और वो जब एक ताजा कानून साजी आप करने जा रहे हैं सोशल मीडिया के हवाले से, कुछ आप पहले कर चुके हैं और कुछ आप करने जा रहे हैं, तो वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद इंटरनेट को खोला जाएगा। तो मेरा ख्याल है शिजा साहिबा को इन तमाम बातों के ऊपर भी बात करने की जरूरत थी जो उन्होंने नहीं की। और आई एग्री के आदिल भाई जो बात कर रहे हैं कि जो कुछ भी होना है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बैकएंड पर हो रही है लेकिन उनके ऊपर बात नहीं की जा सकती। तो ये इंटरनेट तभी खुलेगा सही मायनों में जब हामिद साहब आपको क्या लगता है 2025 में इंटरनेट की स्पीड और इंटरनेट के मसाइल हल हो जाएंगे? देखिए बात यह है कि बिल्कुल ये नहीं कि पाकिस्तान की जो इंटरनेट की बढ़ती ज़रूरियात है उसके हवाले से खुशाइंद है। पूरी दुनिया में 3 से 4 बैकअप्स होते हैं, पाकिस्तान में सिर्फ 2 बैकअप्स हैं। टेक्निकली तो ये बहुत अच्छी बात है। वहीं पर पिछले दिनों मेरा एक इंटरेक्शन हुआ शीला फातिमा से एक वर्कशॉप के अंदर, और मैंने उनको बड़ा वाज़ेह तौर पर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताया कि जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो ये कि वो जो हजारों लाखों डॉलर के लोग जो मोबाइल फोन के इंटरनेट से और दूसरे तरीके से जो पैसा बना रहे थे पाकिस्तान फाइबर के थ्रू और अदर कंपनीज के थ्रू, उसमें पाकिस्तान को शदीद माली नुकसान का सामना है। और हुकूमत अगर चाहे तो टेक्निकली उस पर काबू पा सकती है और साथ साथ फायरवॉल के ऊपर भी बेहतर काम किया जाए। पाकिस्तान के अंदर मैं नहीं समझता कि इस तरह पाबंदियां लगाने से मामला हल होगा। कंट्रोल होना चाहिए, पूरी दुनिया में कंट्रोल होता है, लेकिन उस कंट्रोल को टेक्निकली किया जाता है, डायरेक्ट अवाम को इस तरह उसमें सफर नहीं किया जाता। इसके ऊपर हुकूमत को सोचना होगा। खाली केबल आने से काम नहीं बनेगा, खाली केबल आने से काम नहीं होता।